नमस्कार, एजुकेशन प्लस पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और दशमलव भिन्न के लिए हमारे पास जो मेन टॉपिक है उन्हें हमने यहाँ लिख लिया। जैसे दशमलव भिन्न क्या है, दूसरा टॉपिक है दशमलव से भिन्न में बदलना, या फिर तीसरा है भिन्न को दशमलव में बदलना, चौथा दशमलव का जोड़ घटाव तथा गुणा और भाग, और पांचवा है महत्वपूर्ण फार्मूला जिसका उपयोग इस अध्याय में किया जाएगा। उन सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में भी जानेंगे जिसका उपयोग हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो इन 5 टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है और आप वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 5 क्लास से ऊपर हैं और जिनका बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो क्लास 5 से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और जिनका दशमलव चैप्टर बहुत ही कमज़ोर है। दशमलव भिन्न क्या है? सबसे पहला टॉपिक है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न हम लोग किसको कहेंगे? यदि भिन्न के हर 100 या 10 के घात में हो और उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाएगा। जैसे हम लोग देखिए, यहाँ भिन्न का जो हर होना चाहिए वो 10 होना चाहिए या 10 के घात के रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसे समझ लेते हैं। जैसे 4 बटा कितना हो गया? 10 हो गया। 5 बटा कितना? 100, या फिर 8 बटा कितना? 1000। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4 बटा 10 है, तो यहाँ हो गया 5 बटा, ये 10 का घात के रूप में है, 100 को 10 का घात 2 लिख सकते हैं, और 8 बटा ये 1000 को 10 का घात कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मुख्य रूप से यही देख रहे हैं कि दशमलव भिन्न उसे ही हम लोग कहेंगे जिसका हर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए या फिर 10 के घात के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। की तरफ बोलते हैं दशमलव को भिन्न में बदलना। तो दशमलव को भिन्न में हम लोग कैसे बदल सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि दशमलव के साथ जो संख्या दी हुई है उसे हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। जैसे दशमलव में ये ऊपर की तरफ कितना दिया हुआ है? 5, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ही हम लोग उसका क्या करेंगे? लिख लेंगे। और यहाँ क्या करना है? नीचे हम लोग 1 दे देंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितना अंक दिखाई दे रहा है? दशमलव के बाद 2 अंक दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? 00 लगा देंगे। यहाँ से जो हमें ऊपर में दिखाई दे रहा है दशमलव के साथ, उस अंकों को सभी को लिख लेंगे। तो 234, और बटा में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 1 के बाद कितने 0 लगा देंगे? 3 0। यहाँ से देखिए 2 और ये कितना? 2.3 है, तो 2.3 है तो ऊपर का अंक हो जाएगा कितना? 23, 2 और 3, और नीचे हम लोग क्या करेंगे? 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 इसको लगा देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से 14.504 है, तो इसे जो अंक ऊपर में दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है, सभी को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे 504, और बटा में करेंगे 1, और 1 के बाद हम लोग क्या देना है? तो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 3, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 3 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1031, तो ये जो दिया हुआ संख्या था उसे हम लोगों ने ऊपर में लिख लिया। इसके बाद हम लोग नीचे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतना 0 हम लोग नीचे हर में लिखेंगे। क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। जैसे 45, ये जो दिया हुआ सब लिख लेंगे। ठीक है, सबको लिख लिया। इसके बाद नीचे 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 0 डाल देंगे। ठीक है, आइए हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भिन्न को दशमलव में बदलना। यदि जिसका हर जो है 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो,
तो उन्हें हम लोग किस रूप में बदलेंगे। तो देखिए 2/10 है, तो जो ऊपर में लिखा है उसको लिख लेंगे, जो ऊपर में लिखा है उसे लिख लेना है। अब नीचे हम लोग को शून्य पे ध्यान देना है कि हर में कितना शून्य है। एक शून्य है तो पीछे से गिन करके एक अंक के पहले दशमलव लगा देना है, ठीक है। और इसे हम लोग इधर 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। जैसे 3/100 है तो ऊपर में जो लिखा हुआ उसको तो हम लोगों ने लिख लिया। अब नीचे 2 शून्य है, मतलब कि दशमलव जो पड़ेगा पीछे से 2 अंक के पहले पड़ेगा। तो यहाँ तो एक ही अंक है, तो इसे 2 अंक बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। तो 03 का मतलब भी 3 ही है। अब यहाँ से हम लोग नीचे देख रहे हैं कि 2 0 है, तो दशमलव जो है 2 अंक के पहले लगेगा। तो 3 और 0 के पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे, इधर हम लोग 0 डाल दे सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये 43 4 है, तो 43 जो दिया हुआ उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले। नीचे कितना है 10, एक शून्य दिखाई दे रहा है, एक शून्य मतलब दशमलव पीछे से एक अंक के पहले, तो पीछे से एक अंक के पहले यानी कि दशमलव यहाँ पास चला आएगा, ठीक है। 443 1000 है, तो जो ऊपर में लिखा हुआ है उसे हम लोगों ने लिख लिया। 1000 है मतलब कि 1 2 3 0 है, तो दशमलव हम लोग लगाएंगे 1 2 3, यानी पीछे से गिन करके 3 अंक लगाएंगे। यहाँ हम लोग 0 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 31 है तो लिख लिए 31 था तो 31 हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, कितने 0 हैं, 4 0, जबकि हमारे पास संख्या कितना है ऊपर में 2 ही अंक है, हम लोग को 4 अंक चाहिए, तो 00 का यूज करेंगे, 4 अंक हो गया। अब यहाँ से हम लोग दशमलव कहाँ 4 अंक पहले यहाँ लगा देंगे, है ना। इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ 0 लगा सकते हैं। आइए दशमलव के जोड़ और घटाव के बारे में हम लोग जानते हैं, किस प्रकार से इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद अंकों पे ध्यान देना है। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है। तो सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे 4.5 है, अगर इसे हम लोगों को, और एक 3.24 है, इधर 2 अंक है दशमलव के बाद, तो इधर भी 2 अंक अगर करना हो तो अगर हम लोग यहाँ 0 लगा देंगे तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही मान को हम लोग को दर्शाएगा। जैसे 4.63 है, इधर 2.6 है, और यहाँ से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हमें क्या करना है, पहले अंकों को बराबर कर लेना है दशमलव के बाद, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे 34.5 है, लिख लीजिए 34.5। ये 413 है, 413, तो 4 यहाँ लिखाएगा, 1 यहाँ और 3 और 7 2 लिख लिए। 8.41 है तो 8 यहाँ लिखेंगे, ना कि इधर लिखेंगे, ठीक है। एक अंक है तो इकाई के स्थान पे लिखना है। 4 1 हो गया। 24.1 है, तो 24.1 है मतलब कितना, 4 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ, यानी दहाई स्थान के अंक तक लिखना है, और यहाँ 1। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, सब में अंकों को बराबर करने के लिए 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0 डाल सकते हैं और यहाँ भी 0 डाल सकते हैं। बाकी जो जोड़ का नियम है उसी नियम को फॉलो करना है। 2 1 कितना हो गया, 3, 5 4 9, 9 1 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17, 1 बचेगा, 4 3 7, 7 4 11 8 19 और एक इधर से 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 2 4 1, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 4 का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे ऐड कर सकते हैं। आइए एक और जोड़ का ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, जो लिखा हुआ उसे लिख लीजिए, 3.028, फिर 41 है तो 41 तो यहीं तक आएगा, और 510 2.1 है तो 2 यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे, इकाई के स्थान के सामने 2 लिखेंगे और 1 लिख लिए। फिर 0.32 यहाँ दशमलव के बाद अंकों को देखिए, यहाँ 00 आएगा तब 3 3 अंक हो जाएगा। यहाँ डबल अंक है
तो यहाँ एक जीरो और डालेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। तो 8 यहाँ हो जाएगा, 2 2 4 और एक कितना 5, 5 3 8 और एक कितना हो जाएगा 9, 2 2 4 हो जाएगा। दशमलव के सामने ही दशमलव डालना है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। घटाओं में भी हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 416.8414 दिया हुआ है, इसमें 0.214 घटाना है, तो पॉइंट के बाद वालों को पॉइंट के बाद ही लिखना है, 0.214। यहाँ से देखिए इसके सामने कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ 0 डाल सकते हैं, और बाकी को क्या करेंगे, जो नियम है घटाने का उसे उसी प्रकार से घटा देंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते, जैसे 40.841 है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग को 2.8453 को क्या करना है, घटाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे तो 4 अंक है जबकि ऊपर में कितना अंक है, 3 ही अंक है, तो इसे भी क्या करेंगे 4 अंक बना देंगे, है ना। तो यहाँ 0 डाल दिए, और बाकी जो घटाने का नियम है उसी के अनुसार हम लोग इसे घटा देंगे। जैसे ये इससे क्या करेगा, कैरी करेगा, तो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, ये 0, तो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ से 3 3 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा होगा 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ कितना 3। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दशमलव का गुना तथा भाग के बारे में। तो दशमलव का गुना, जैसे हम लोग को क्या करना है इसमें कि दशमलव का गुना करने के लिए दशमलव के अंकों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे 45 है, 4.5 है और 0.2 है, दोनों को आप सीधा सीधे गुना कीजिए। तो 45 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव को छोड़ के गुना करेंगे 90, 45 दूनी कितना हो गया 90। अब यहाँ दशमलव के बाद अंकों को गिन लेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 1 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ भी हम लोग वैसे स्थान पे ही दशमलव डालेंगे ताकि दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे 2 अंक। अगर 8.42 में गुना कर देते हैं 0.3 से, तो क्या करना है, दशमलव को छोड़ करके बाकी को गुना कर लेंगे। जैसे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 8 तरीके 24 और 1 25, ठीक है। अब दशमलव कहाँ डालेंगे, तो दशमलव के लिए देखिए दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, तो 2 अंक यहाँ से और 1 अंक यहाँ से, कितने अंक हो गए 3। तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो अगर यहाँ इस स्थान पे अगर हम लोग दशमलव डालेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे, 3 अंक रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोगों को क्या करना है, दशमलव पे ध्यान नहीं देना है और बाकी को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। और गुना करने के बाद यहाँ से 2 अंक और यहाँ से 2 अंक, तो 4 अंक के पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे, है ना। इधर से 4 अंक गिन लेंगे और उसके बगल में दशमलव डाल देंगे, ठीक है। चलिए भाग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए 48.0, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 24, और बटा में लिखिए 0.4, और यहाँ पास 0.24 यहाँ है, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक। दशमलव को हटा करके हम लोग क्या करते थे, पॉइंट के बाद जितने अंक रहते थे उतने 0 हम लोग नीचे लगाते थे, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे वाला का ऊपर में हम लोग 0 लगाना है, यानी 10 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में गुना करेंगे, और ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में। 1 0 से 1 0, ये क्या हो गया ख़त्म। यहाँ दशमलव सब क्लियर हो गया है। 4 से इसे काट देंगे तो 12 4 48 0 और 4 6 के 24। यहाँ से देखिए यहाँ से आ गया 12006 और बटा कितना 10। अब इससे हम लोग को क्या करना है, डेसिमल में बदलना है।
तो डेसिमल में बदलने के लिए बताए थे कि नीचे क्या है, 1 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि दशमलव जो है पीछे से एक अंक के पहले आएगा, तो 1 2 0 0 और पॉइंट कितना आ जाएगा 6। यहाँ देखिए इसे भी हम लोग उसी प्रकार सोल्व करेंगे जैसे 484.25 है और नीचे 0.05 है। इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे। इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे। 100 और 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 9 45, 3 4 5 6 का 30, 4 2 5 40, 2 5 और 5 6 25। तो इस प्रकार से हम डिवाइड वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इन सूत्रों को याद कर लेना है ताकि प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मूला वही है, बस 2ab के पहले माइनस लगा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू में यहाँ देखिए ए प्लस वाला है तो यहाँ प्लस हो गया और ए बी के पहले माइनस हो गया। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू में यहाँ माइनस है तो यहाँ शुरू में माइनस हो गया और ए बी के पहले क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।